कार्बन होते हैं जिन कार्बनों के बीच में एक आबंध पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो कार्बन है, कार्बन की बात हुई, हाइड्रोकार्बन कोई और तत्व के बीच में नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में चलेगा। तो दो कार्बन के बीच में अगर एकल आबंध है उसको कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जैसे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान करने के लिए एक सूत्र होता है, वो है CnH2n+2। नीचे की तरफ लिखते हैं, कई बच्चे सामने लिख देते हैं ऐसा, CnH2n+2। n यहाँ पर है कार्बन की संख्या, n यहाँ पर बताई जाएगी कार्बन की संख्या। जैसे कि आपको मालूम है कार्बन का चतुसंयोजकता होती है, तो ये आसपास के वायुमंडल से हाइड्रोजन लेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा, स्थिर करेगा। तो एक लाइन का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक है, तीन हाइड्रोजन ये अपने पास जोड़ेगा, क्योंकि कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 बनाने के लिए ये अपने आप को बैलेंस करेगा। तो 3 हाइड्रोजन ले लिए इसने और एक इस कार्बन का लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग है। हम जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं वो कार्बन से कार्बन के बीच के आबंध की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगे, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब भी किस दो कार्बनों के बीच में, दो से ज्यादा कार्बनों के बीच में एक आबंध होगा उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही इसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बच्चों क्या होता है, कार्बन से कार्बन के बीच में, ध्यान रखिएगा, कार्बन से कार्बन के बीच में 2 या 3 आबंध होंगे, 2 या 3। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन से कार्बन के बीच में या तो 2 आबंध होंगे या 3। जब एक आबंध होगा तो संतृप्त, जब 2 या 3 आबंध होंगे तो असंतृप्त। असंतृप्त के अंदर 2 चलेंगे या 3 चलेंगे। जिनके अंदर 2 आबंध होंगे उसके लिए सूत्र होता है CnH2n, और जिनके 3 आबंध होंगे उसके लिए फॉर्मूला होगा CnH2n-। ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले से आप पहचान कर सकते हैं कि जो फॉर्मूले में आप n की संख्या, n यहाँ पर कार्बन है तो बड़े आसानी से पहचान सकते हो, सूत्र लिखा हुआ है वो संतृप्त है या असंतृप्त। तो आगे अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा, 2 आबंध होंगे तो असंतृप्त, 3 आबंध होंगे तो भी असंतृप्त। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 1 2 3 4, 4 से ज्यादा हो नहीं सकता। फिर 1 2 3 4, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से टोटल 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि 8 बनाने, 4 कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन और 4 उसमें शेयरिंग साझेदारी से ले लेंगे। अब आगे हम जानेंगे किस प्रकार से इनसे हम पहचान सकते हैं। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो बच्चे जो एकल आबंध होता है उसको एल्केन कहते हैं, जिनमें 2 आबंध होते हैं कार्बन के बीच में उनको एल्कीन कहते हैं, और जिनके बीच में 3 आबंध होते हैं उनको एल्काइन कहते हैं। तो ये पहला वाला है वो एकल आबंध के लिए है, दूसरा फॉर्मूला द्वि आबंध के लिए है, और तीसरा फॉर्मूला त्रि आबंध के लिए है। जिसका एकल आबंध होता है उसको एल्केन कहते हैं, जिसमें 2 आबंध होते हैं उनको एल्कीन कहते हैं, जिनके बीच में कार्बन से कार्बन के बीच में 3 आबंध होते हैं तो एल्काइन कहते हैं। ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर n जो है वो कार्बन की संख्या है, ये पहला क्वेश्चन, इसको करेंगे। यहाँ है C2H4, n यहाँ पर है 2, n यहाँ पर 2 है, इसमें रख के देखूंगे C, n की जगह पर मैं रख रही हूँ 2, क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2 है, n यहाँ पर कार्बन की संख्या है, कार्बन पर फोकस करेंगे, हाइड्रोजन पर नहीं। इस फॉर्मूले को मैंने पहले उठाया, n की जगह 2 रखा, H2, n की जगह पर बीच में कुछ किया तो मल्टीप्लाई है 2, और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस में 2, तो C2H
बोर्ड मास के रूल से पहले मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4 प्लस 2 तो हो गया C2H6। तो यहाँ पर ये आंसर आया है, इसका मतलब इससे ये मैच नहीं कर रहा, तो ये इसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इट मींस ये एल्केन नहीं है। अब इसमें रख के देखूंगी इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में CnH2n। अभी पहले ही क्वेश्चन को रख रख के देख रही हूँ। n की जगह पर C की वैल्यू आएगी, C यहाँ पर 2 है तो n की जगह पर 2, H2n की जगह पर 2, इतना ही फॉर्मूला है दूसरा वाला। तो C2H2 2 जा 4 यही फॉर्मूला है। इसका मतलब इस कार्बन के बीच में 2 आबंध हैं, क्योंकि ये द्विआबंध का फॉर्मूला था एल्कीन, तो यहाँ पर ये एल्कीन ग्रुप से है। ऐसे आपको पहचानना, इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तीनों फॉर्मूले में रख करके देखिए, जिस फॉर्मूले में आपका रख कर आंसर आ जाए तो वो जो फॉर्मूला है वो आप बता सकते हैं कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन। ये आपका होमवर्क, इतना करके। और एल्केन जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है और जो द्विआबंध त्रिआबंध होते हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो पेपर में इसका अंतर स्पष्ट आता है, आराम से कर पाएंगे।